आपने भी एक जमाने में रोटी की फिक्स प्राइस जो है जब आप पंजाब में काम कर रहे थे और गवर्नमेंट के साथ थे, तो उस जमाने में आपके भी जिम्मे ये काम लगाया गया था कि जी आपने सस्ती रोटी जो है उसी कीमत को इम्प्लीमेंट करवाना है। तो जरा वो तजुर्बा भी बताइए और ये भी ब्रॉडली बताइए कि ये प्राइस फिक्सिंग जो है ये नाकाम ही होती है हमारे यहाँ। मैंने देखा है बहुत से इकोनॉमिस्ट भी ये कहते हैं, हो सकता है कि कोई एक्सेप्शंस हो। तो सुनते हैं आपसे जरा ये वाकयात। रजा, आपको पता है मैं तो सेंटर राइट पॉलिसीज पे बिलीव करता हूँ। तो मैं तो ये गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के सख्त खिलाफ हूँ। कंपटीशन जो है दैट्स द ओनली वे टू कंट्रोल प्राइसेस। मैं बिल्कुल किसी किस्म की इंटरवेंशन जो है उसके सख्त खिलाफ हूँ। जहाँ तक वो 2008 में मैं जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर को असिस्ट कर रहा था, तो उन्होंने वो एक्चुअली मुझे याद है, वो हरम शरीफ खाना काबा में बैठे थे, वहां से मुझे फोन किया कि भाई वो 2 रुपए की रोटी देनी है, तो आप जो है इसके बाद। तो मैंने उनको कहा जी मेरा क्या ताल्लुक, मुझे तो इसका नहीं। उनका नहीं, वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना आप सोल्यूशन लाते हैं तो वो करें। तो मैंने रिसर्च की, मैंने फिर लोगों को इकट्ठा किया, नान भाई वगैरह, और पूरा सर्वे किया सब कुछ। तो उस वक्त वो 2 रुपए की देना चाहते थे। तो मेरा जो कंक्लूजन था कि उस वक्त कि उनकी कॉस्ट 3 रुपए की है, हाँ। 2 रुपए की वो कैसे बेच सकते हैं। और अगर किसी किस्म की वो देने की कोशिश की गई सब्सिडी वगैरह की, तो सब्सिडीज अगेन मैं उसके बड़े खिलाफ था और अभी भी हूं कि वो तो सारी जाया हो जाती है, वो मिसयूज होती है, करप्शन हो जाती है। तो मुझे अभी तक याद है रजा कि वो मीटिंग हुई जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर वापस आए, तो वहां पे पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थी उस मीटिंग के अंदर। और मैंने गिन के 19 सेक्रेटरीज थे, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्लस 17 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। और मैं इसलिए मुझे पता है ये टोटल 19 थे क्योंकि मैं वाहिद था जो कि गवर्नमेंट से नहीं था, ब्यूरोक्रेसी से। और मैं छुप के बैठा हुआ था और मैं सिर्फ गिन रहा था कि कितने लोग हैं। तो थोड़ी देर बाद वो सब ने अपने हर हर सेक्रेटरी ने आके, सर आप 2 रुपए छोड़े, हम मुफ्त करवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, यकीन करें ऐसी ऐसी वहां पे वो मस्के लगाने, आपको पता है ना वहां पे। तो हाँ। वो थोड़ी देर बाद आवाज आई कि जी वो ख्वाजा साहब कहाँ पे हैं। चीफ मिनिस्टर ने पूछा। तो मैंने कहा जी यहाँ। उन्होंने कहा जी वो आपको मैंने कहा था आप इसका हल। तो मैंने कहा जी ठीक है, ये कह रहे हैं जो इनको करने देंगे, नहीं नहीं आप बताएं ना। तो मैंने कहा जी बात ये है कि मैं तो जो कहूंगा वो तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। उन्होंने कहा क्या आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चैलेंज करें। मैंने कहा जी चैलेंज नहीं कर रहा, बात ये है कि 3 रुपए की कॉस्ट है, 2 रुपए की हो ही नहीं सकती। हम्म। तो बिल्कुल। उनका फिर सोल्यूशन क्या, तो उस वक्त मैंने सोल्यूशन ये दिया था कि आप बड़े बड़े, अगर आपने देनी है तो आप बड़े बड़े कंटेनर जो हैं वो लें, वो स्ट्रेटेजिक जगहों पे जहां पे लोगों को जरूरत है वहां पे प्लेस करें। उसके अंदर आप तंदूर वगैरह लगवाएं। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बिल बोर्ड्स पे जाके एडवर्टाइज करती हैं, इनको कहें कि जी यहाँ आप इन कंटेनर्स पे एडवर्टाइज करें, और साथ उस जो पैसा आएगा उससे आप ये रोटी जो है वो 2 रुपए की दें, बल्कि साथ वो सालन सुलन भी साथ दे दें। सो ये उस वक्त मैंने उनको दिया। तो किस्सा मुख्तसर ये, अब जो ये हो रहा है, मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो नवाज शरीफ साहब चाह रहे होंगे कि बड़ी महंगी है रोटी, स्टेपल फूड है, वो कम होना चाहिए। लेकिन देखें उसका ये तरीका नहीं है। आप पहले तो आप इसकी वैल्यू चेन देखें। मुझे तो समझ नहीं आती उन्होंने किस तरह इसके ऊपर काम किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी हमने तो पूरी कैलकुलेशन की है। अरे भाई कैलकुलेशन आपको तो सबसे पहले गंदम की सपोर्ट प्राइस से शुरू करनी पड़ेगी। वो 3900 रुपीज आपने रखी हुई है, और किसान को तो मिल ही नहीं रही क्योंकि इस वक्त वो सरप्लस के अंदर है। पिछली जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो उसने इंपोर्ट भी कर ली है। वो सोचे बम्पर क्रॉप वीट की हुई है, और पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट इंपोर्ट करके चली गई है। तो इस वक्त तो सरप्लस के ऊपर हम बैठे हुए हैं। आपकी तकरीबन 30 मिलियन टन के करीब जो है वो 30 मिलियन मॉन्ड्स के हुई है आपकी वीट की क्रॉप, जो कि बम्पर क्रॉप है। प्लस इंपोर्टेड सरप्लस के ऊपर आप बैठे हुए हैं। तो किसान जो है उसको 3900 तो मिल ही नहीं रहा। वो तो दुरुस्त। आप फील्ड में जाएं, 2800 2900 रुपए उसको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो किसान जो है वो, उसके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अच्छा, फिर आप जब इस मार्केट फोर्सेस जो है वो नीचे ला रहे हैं प्राइस को, तो आपको यू हैव टू लेट द मार्केट डिसाइड व्हाट द रेट इज। तो वो एब्सोल्युटली नीचे आनी चाहिए। लेकिन आप वो इस वक्त उनकी कॉस्ट जो है रोटी की 15 16 रुपए तो कॉस्ट है। राइट। राइट। तो आप कैसे उनको फोर्स कर सकते हैं। अब आप वो एडमिनिस्ट्रेशन का आर्म लेके करेंगे तो लोगों को तंग भी करेंगे, और ये सस्टेनेबल भी नहीं होगा। सो मैं नहीं समझता कि ये इस तरीके से कर रहे हैं उस तरह। जी बिल्कुल। ये देखिए ना, रोटी का तो एक एंगल है ना। आपको पता है कि ये प्राइस फिक्सिंग का जो है ना चक्कर, ये इस पे ऑर्डिनेंस भी, कानून साजी भी इन्होंने की हुई है।
और चूंकि मैं तो खुद फील्ड में रहा हूँ, और वो मतलब मार्केट फोर्सेस और ब्यूरोक्रेटिक एक्सेस में इतना जमीन आसमान का फर्क होता है कि आपको ये काम अब हो ही नहीं सकता ये इसकी। लेकिन ये आपको पता है पॉपुलिस्ट चीज होती है कि जी रमजान में कीमतें कम कर दो, कसाईयों के रेट लिस्ट लगाओ, फ्रूट सब्जी की, चलिए आप 8-10 मार्केट्स में कर लेंगे। इतना बड़ा मुल्क, एग्जैक्टली। 25 करोड़ का मुल्क पंजाब, जिसमें 11-12 करोड़ की आबादी है, वो आप पूरा कैसे डीसीज डाके एसीज डाके करेंगे? ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। दिस इज जी। रियली रियली, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर नजर सानी की जरूरत है। अच्छा तो रजा, बढ़ते आपको हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, मैं तो पिछले तकरीबन 6-8 महीने से इस पे काम भी कर रहा था। नथिंग टू डू विद दिस गवर्नमेंट। मैं तो 10 रुपए की रोटी का एक प्लान बनाया हुआ है जो कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू की जा सकती है। वो बीच में हम्म। इलेक्शंस वगैरह आ गए तो फिर वो हमने लॉन्च नहीं की लाहौर के अंदर। अन करीब इंशाल्लाह हम उसको लॉन्च करेंगे। मैंने आपसे शायद शेयर भी किया था। आपने तो जिक्र किया था, सो बिल्कुल वो यू किया हैव टू था। ब्रिंग इन प्राइवेट सेक्टर फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ऑल दैट। जो लोग जो है ये चैरिटी करते हैं, फिलैंथ्रोपी करते हैं, उसको डाइवर्ट करें आप, और 10 रुपए की रोटी दी जा सकती बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा यानी कि मुमकिन है। हाँ, लेकिन उसका तरीका ब्यूरोक्रेटिक तरीका नहीं है है। ना। नहीं। असल बात तो ये है, यू हैव टू लुक एट द मार्केट्स एंड ब्रिंग इन द प्राइवेट सेक्टर। तो ये बात होती है। अच्छा जी, तो ये बढ़ते हैं, और भी काफी सारे सवालात हैं, मैं चाहता हूँ उनको एड्रेस करें आज हम। एक, आपको पता है कि ये शिराज मसूद 826, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई क्यों हैं, और ये कम होंगे, नीचे आएंगे ये? वो इंटरेस्ट रेट्स हाई इसलिए हैं जनाब क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी जो है फ़रात ज़र वो बहुत ज़्यादा है। वो 40% के करीब पहुंच गई थी। वो जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे ये इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिकॉज ये सप्लाई के इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से, यानी कि आपकी डिमांड जो है वो मसलन 100 है तो सप्लाई जो है वो 80 होती है। तो इस वजह से प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। जबकि इकोनॉमिक थ्योरी ये है कि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए और जिसकी जिसकी वजह से ओवर हीट करने लगे इकोनॉमी, तो उससे इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। लोगों के पास अगर पैसा बहुत आ जाए और चीजें, पैसा ज्यादा हो और चीजें कम हो, तो वो उसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी कि अफरात ज़र होती है। तो दो किस्म के थॉट्स हैं। मैं समझता हूं कि वो बहरहाल आईएमएफ जो है वो कभी भी वो पहले वाले थॉट की तरफ नहीं जाएगा कि जी आपकी डिमांड 100 है और सप्लाई 80 है। वो तो कहते हैं जी इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करें आप इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो उसकी वजह से इकॉनमी स्लो डाउन होती है। जब इकॉनमी स्लो डाउन होती है तो जाहिर है बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है वगैरह। तो इसलिए फॉर नाउ बात यह है जी कि वो इन्फ्लेशन कम होगी जो कि हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि वो 25% पे आई है, अब वो कह रहे हैं 20% से कम हो जाएगी, 17%। लेट्स सी जब नंबर आएगा क्या है, तो फिर इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे होंगे। एक बात फाइनली रजा जरूर मैं कहता चलूं कि हमारे अपने बेनिफिट में है कि देखें ये ज़रूरी मुल्क है, और अगर हम अपने सीड को अपने बीज को ठीक कर लें, ज़रूरी प्रैक्टिसेस जो हैं उनको मॉडर्न तरीके से करें, हमारी सप्लाई जो है, हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी सप्लाई ज़्यादा होगी। जितनी सप्लाई ज़्यादा होगी, जैसे अब ये आटा जो है क्योंकि हमारी बम्पर क्रॉप हुई है और इंपोर्ट भी कर ली है, तो वो आटे की प्राइस जो है वो नीचे आई है। सो ये मार्केट फोर्सेस का काम है। अगर आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, अपनी यील्ड्स इंक्रीज करेंगे फसलों की, तो ओवरऑल जो है इफेक्ट वो नीचे आएगा।